हर पल जियो ड्रामा कुफारा की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की। सालार गुस्से के साथ जाता है सितारा के पास और उसे कहता है कि तुमसे मैंने कितनी दफा कहा था कि सलमान अब इस घर में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो तुम उससे मुलाकात नहीं करोगी। फिर क्या जरूरत थी तुम्हें बार बार इस तरह सलमान को यहाँ पर बुलाकर उसके साथ बात करने की जरूरत है। तब सितारा उसे कहती है कि सालार मेरी बात का यकीन करें, मैंने यहाँ पर सलमान को नहीं बुलाया था, और वैसे भी मुझे सलमान की अब क्या जरूरत है जो मैं उसको यहाँ पर बुलाऊंगी। तब सालार उसे कहता है कि तुम अपने खानदान वालों को ये बताना चाहती हो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूँ। आखिर ऐसी किस चीज की कमी दी है मैंने तुम्हें जो तुम अपने खानदान वालों के सामने इस तरह मेरी शिकायतें कर रही हो। ये सुनने के बाद सितारा कहती है कि सालार मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया। सलमान आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब आप उसे नजर नहीं आए तो वो मेरे कमरे में आ गया। उसने झूठ मूठ का बहाना घड़ा है, वो जरूर कुछ चाल चल रहा है मेरे खिलाफ। तब सालार उसे कहता है कि उसमें इतनी मजाल नहीं है कि मेरे ही घर में आकर मेरी बीवी से बात करने की कोशिश करे और फिर कोई चाल भी चले, मैं उसकी जान ले लूंगा। सितारा उसे कहती है कि प्लीज सालार आपको जो भी करना है करें, लेकिन मेरे किरदार पर कीचड़ मत उछालें। मैंने सलमान को यहाँ पर नहीं बुलाया था, अगर आप चाहें तो आंटी से पूछ लें। तब सालार उसे कहता है कि मॉम से पूछ कर ही आ रहा हूँ, वो खुद मुझे बता रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में सलमान यहाँ पर आता है और तुम्हारे कमरे में बैठकर तुम्हारे साथ बातें भी करता है। सितारा उसे कहती है कि आप मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन जो भी आंटी कह रही हैं वो गलत है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं या वो झूठी हैं, लेकिन प्लीज आप कोई भी बात ऐसी मत कीजिएगा जिसके बाद आपको पछताना पड़े, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के फैसले अटल करती हूँ और आज तक मैंने अपने किरदार को पाक रखा है। उसके बावजूद हमेशा लोगों ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, और ये बात आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उधर निमी का मकाफात अमल शुरू हो चुका है, उसकी और कासिम की शादी हो जाती है। निमी को तो ये लगा था कि वो जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, लेकिन कासिम ने तो उसका जीना ही मुहाल कर दिया। शादी की पहली ही रात वो निमी से कह देता है कि तुम्हारे साथ शादी करना मेरा कोई शौक नहीं था, और ना ही तुम मेरी जिंदगी में आकर कोई खुशी हासिल कर पाओगी, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सितारा को मुझसे दूर की है। मैं पल पल तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम मौत के लिए दुआएं करोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि तुमने मुझे ऐसी ही जिंदगी दी है जिस जिंदगी में सितारा नहीं, वो जिंदगी मेरे लिए मौत से भी बदतर है। तुम्हारी वजह से आज सितारा मुझसे दूर है। तब निमी उसे कहते कि इतना बड़ा धोखा, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आपने तो ये कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हैं। तब कासिम उसे कहता है कि धोखा तो तुम भी देती आई हो, झूठ तो तुम भी बोलती आई हो, अपने झूठ के बारे में क्या ख्याल है? वो बहतान जो तुमने सितारा पर लगाए थे, वो झूठ जो तुमने सितारा के लिए बोले थे, क्या वो कम झूठ थे? क्या वो इस कदर घटिया झूठ नहीं थे कि तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी? अब अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो तुम्हें